नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन डिपो में। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग करंट अफेयर का एक मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे सामने करंट अफेयर की चीज़ें आती हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाएं हमको देनी होती हैं। तो परीक्षाओं में करंट अफेयर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हमने कल बात की थी भारत नेपाल सीमा विवाद, तो उससे उठकर आज हम लोग आए हैं। जो नया मामला आया है वो आया है कि गुलाबी ग्लेशियर, पिंक ग्लेशियर, जी हाँ गुलाबी हिमनद, अब जो है बर्फ और पहाड़ भी गुलाबी होने लगे हैं। आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हिमनद यानी ग्लेशियर वो गुलाबी हो गए हैं। अब सोचिए क्यों हो गए होंगे, उसके पीछे क्या कारण होंगे, तो वही सब चीज़ें हम आज जानेंगे। देखिए हुआ क्या कि इटली में जो प्रेशना ग्लेशियर है, ये आल्प्स पर्वत पे है। हुआ क्या कि ये जो ग्लेशियर है ये गुलाबी हो गया। अब जब कोई सफ़ेद चीज़ हो, हमेशा से सफ़ेद रही हो, वो गुलाबी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है, सोचने वाली तो बात आ गई ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, ये क्यों हुई है। और अगर प्रश्न पूछता है कि ये ग्लेशियर गुलाबी हो गए, कहाँ के हो गए हैं, तो हमें जवाब देना है कि इटली के ग्लेशियर गुलाबी हो गए हैं। ग्लेशियर का नाम जो है वो प्रेसेना है। हुआ क्यों है आइए देखते हैं। देखिए शुरुआत जो हम करते हैं वो करते हैं गुलाबी ग्लेशियर की चर्चा में क्यों आया, सवाल क्या है और अन्य तथ्य क्या है। 3 पॉइंट्स पे इसको पूरा हम क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, गुलाबी ग्लेशियर हो गया है। ये जो नाम लिखा हुआ है एंकिलोनिमा नार्डेंस कोई लड़ाई, जी यही नाम लिखा हुआ है एंकिलोनिमा नार्डेंस कोई लड़ाई। हम इसे कोई लड़ाई बोलेंगे क्योंकि इतना लंबा नाम मेरे बस की बात नहीं लेना। तो ये जो नाम लिखा हुआ है ये एक शैवाल का नाम है। शैवाल आप लोग जानते हैं, तो उसी शैवाल का नाम जो है वो कोई लड़ाई है, इसका नाम रखा गया। और इसी कोई लड़ाई के वजह से ये जो प्रेसेना ग्लेशियर है आल्प्स पर्वत पे, ये क्या हो गया, ये गुलाबी हो गया। आइए समझते हैं हुआ क्या कि इटली में प्रेसेना ग्लेशियर आल्प्स पर्वत पे है, ये हो गया गुलाबी। तो इसके बारे में ऐसा नहीं कि पहली बार घटना हुई है, जी हाँ ये यूरोप में पहली बार घटना हुई है, जबकि ये घटना होती रहती थी। क्यों होती थी वो भी देखते हैं। यह घटना मध्य अक्षांशों में, जो मध्य अक्षांश है वहाँ पे गर्मी के दिनों में ध्रुवों पर होती थी। हिमनद जरूर गुलाबी होते थे, लेकिन कहाँ पे होते थे, वो ध्रुवों पर होते थे। इटली में कभी नहीं हुए थे। अब शोधकर्ता जो थे इटली के शोधकर्ता होंगे, सीधी सी बात है, वहाँ के वैज्ञानिक उस पर काम करेंगे। उन्होंने जब कारण इसका पता लगाया तो कारण क्या पता चला, कारण ये पता चला कि ये जो घटना घटी है किसकी वजह से घटी है, ये शैवालों की वजह से घटी है। ये शैवाल आके हिमनद पे जम गए, वहाँ पे पलने बढ़ने लगे और पूरे के पूरे सफ़ेद ग्लेशियर को इन्होंने क्या कर दिया, पिंक कर दिया या गुलाबी कर दिया। फिर इटली के वैज्ञानिकों ने आल्प्स पर्वत पर जो है गुलाबी ग्लेशियर जो थे उनके शैवालों की जांच कर रहे हैं। आज भी इटली के जो वैज्ञानिक हैं वो जो ग्लेशियर है उस पर गुलाबी हो गया, उसकी अभी भी जांच चल रही है। लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से वो जो गुलाबी रंग हुआ है उसका सिर्फ एक कारण है, वो कारण है शैवाल। और कौन सा शैवाल है, कोई लड़ाई। उसका पूरा नाम क्या है, एंकिलोनिमा नार्डेंस कोई लड़ाई। इस शैवाल की वजह से वो गुलाबी हो गया है। अब यह वजह थी चर्चा में आया। चर्चा में क्यों आया, इस वजह से आया। ये पॉइंट्स थे हमारे चर्चा वाले। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, शैवाल। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये कोई लड़ाई है क्या। देखिए इस शैवाल की प्रजाति जो है ग्रीनलैंड के डार्क जोन में स्थित है। जो ग्रीनलैंड है उसके डार्क जोन में इस शैवाल की प्रजाति है। ऐसा नहीं कि नहीं है, ये शैवाल है, इस पृथ्वी पे है, लेकिन कहाँ है, ग्रीनलैंड में है, ना कि ये इटली में है। बात अब करते हैं इटली के राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जो इटली का राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, उसके अनुसार ये गुलाबी शैवाल ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये शैवाल जो है ये ग्रीनलैंड में ही पाए जाते थे, ये कभी यूरोप या इटली में या फ्रांस में यहाँ नहीं पाए जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी वो ये हो गई कि ये कभी इटली में नहीं पाए गए, ये इटली में कभी नहीं पाए गए। इस वजह से ये चर्चा का विषय बन गया, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गए। ठीक है, लेकिन ये शैवाल जो है ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये सच है कि ये शैवाल खतरनाक नहीं है, लेकिन ये शैवाल जो है, इन शैवालों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक कारण बनेगा। कारण इसलिए बनेगा क्योंकि जब बर्फ़ जो होती है
व्हाइट कलर की होती है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लगभग 80% प्रकाश जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब परावर्तित कर देती है। अब क्या होगा, शैवाल बर्फ में जम जाएंगे तो धीरे धीरे बर्फ काली हो जाएगी। जब बर्फ काली होगी तो सूर्य के प्रकाश को वो एब्जॉर्ब करेगी, अवशोषित करेगी। जब वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगी तो सीधी सी बात है, बर्फ पिघलेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसकी वजह से जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो महासागर में जाएंगे और उसके बाद उसका जलस्तर बढ़ेगा और हमारे द्वीप डूबते चले जाएंगे। ये हो गई इसके बाद इन शैवालों की बात होगी। ये शैवाल कहाँ के हैं, ग्रीनलैंड के हैं, डार्क जोन में स्थित हैं। लेकिन आश्चर्य की बात हुई कि ये इटली में आ गए। अब बात करते हैं अन्य तथ्यों की, जो अदर पॉइंट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो रीजन है वो मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बता दिया कि ग्लेशियर जो है 80% तक सूर्य का जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। क्यों परावर्तित कर देते हैं? क्योंकि सफेद रंग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, हम सभी जानते हैं, और काला रंग उसे अवशोषित कर लेता है। और इसी वजह से ये शैवाल खतरनाक हैं, अदरवाइज ये शैवाल किसी तरीके से खतरनाक नहीं है। और इसमें एक और फैक्ट है, वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पहली बार इटली में पाए गए हैं। अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप में हरे रंग के ग्लेशियर पाए गए हैं। मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप तो वैसे भी बड़ा ही विचित्र है, आप सभी को पता है, निर्जन जरूर है लेकिन बहुत ही विचित्र महाद्वीप है ये अंटार्कटिका। और यहाँ पे हरे रंग के ग्लेशियर पाए गए हैं। वहाँ भी लोग, वैज्ञानिक जो है वो शोध करना शुरू कर दिए हैं कि इनका रीज़न क्या है। हालांकि वो भी शैवाल की ही वजह होगी और दूसरी कोई वजह नहीं होगी। तो हमारा जो आज का टॉपिक था, हमारा जो आज का मुद्दा था, जो हमारा करंट अफेयर था, वो सिर्फ 3 चीज़ों पर टिक के रह गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर छोटी से छोटी कोई भी परीक्षा होगी, प्रतियोगी आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाल ही में किस देश में ग्लेशियर गुलाबी रंग का हो गया है, या कौन सा ग्लेशियर गुलाबी रंग का हो गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इटली में हुआ है। प्रेंसेना ग्लेशियर है, आल्प्स पर्वत का पार्ट है। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। और ये शैवालों की वजह से हुआ था। बस कोई लड़ाई याद रखिएगा, शैवाल का नाम जो है वो कोई लड़ाई है। इससे जो एक प्रश्न बन सकता है हमारे सामने, वो हम बना के देख लेते हैं कि इससे क्या प्रश्न एक बन सकता है। सिर्फ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिएगा जो भी देखेंगे। और हमारे चैनल को, जो एजुकेशन डिपो हमारा चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इससे एक प्रश्न क्या बन सकता है। सबसे जरूरी है कि क्या प्रश्न इससे बन सकता है, उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे इससे बन सकता है। देखिए, इससे प्रश्न बनेगा कि ये जो सवाल है के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी आपसे जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि एंकिलोनिमा नार्डेंस कोई लड़ाई, जी हाँ, कोई लड़ाई से ही आप इसको याद रखते हैं, कोई लड़ाई शैवाल पर विचार कीजिए। ये आपका प्रश्न बनेगा। पॉइंट 1 देगा ए नंबर करके कि यह एक शैवाल है, यह एक शैवाल है। और दूसरा पॉइंट आपको दे देगा वो देगा कि यह इटली के प्रेंसेना हिमनद के गुलाबी रंग के कारण, गुलाबी रंग का कारण है। यह इटली के प्रेंसेना ग्लेशियर के गुलाबी रंग का कारण है। जवाब आपसे, ऑप्शन आपके सामने जो देगा वो क्या देगा, पहला ऑप्शन जो आपका रहेगा केवल ए। ऑप्शन जो दूसरा देगा वो देगा केवल बी। तीसरा ऑप्शन जो आपको देगा बोथ, यानी दोनों, ए और बी। और चौथा ऑप्शन देगा कोई नहीं। चौथा ऑप्शन आपको देगा
कोई नहीं। तो आपको अगर ये पता होगा, आपको अगर आपकी जानकारी में ये पॉइंट्स होंगे कि एंकिला जो कोई लड़ाई सवाल है ये कहाँ पे है, यह एक सवाल है, ये बिल्कुल सही है सवाल है। दूसरा आप देखेंगे कि या इटली के पेंसिना ग्लेशियर को गुलाबी कर दिया इसने, ये भी आप जब जानेंगे तो आप कहेंगे दोनों सही है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा थर्ड, यानी बोथ ए और बी, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है जो आज का छोटा सा मुद्दा रहा है कि ग्लेशियर पिंक होते चले गए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा। आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आएगी, सलाह आएगी या कुछ आप बताना चाहते हैं, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को देखकर आगे भी कुछ बता सकते हैं, आपका जवाब भी दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छा क्लियर हो गया है कि गुलाबी ग्लेशियर क्या होते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।